जरा सोचें, हर साल हम सब मिलकर 300 मिलियन टन से भी ज्यादा प्लास्टिक बना रहे हैं। ये इतना ज्यादा है कि अगर पूरी इंसानी आबादी को एक तराजू पर रखा जाए तो ये इसके वजन के बराबर होगा। और इसका ज्यादातर हिस्सा हमारे माहौल में हमेशा के लिए रह जाता है, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। अक्सर हम सोचते हैं कि कचरे में फेंकी हुई चीज बस गायब हो जाती है ना? लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारी जमीन और समंदरों को आलूदा करता है और सैकड़ों सालों तक माहौल में मौजूद रहता है। तो हम इस बढ़ते हुए मसले का हल कैसे तलाश करें? तो सवाल यह है कि इसका क्या करें, खास तौर पर वो प्लास्टिक जिसे रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता। लेकिन खुशकिस्मती से एक बहुत ही जबरदस्त और सादा सा आइडिया है जो दुनिया भर में लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, प्लास्टिक से बनी ईंट। तो चलें इस हिस्से में जरा गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये इको ब्रिक आखिर है क्या चीज। इसका आइडिया बहुत ही सादा है। इको ब्रिक दरअसल एक आम प्लास्टिक की बोतल होती है, लेकिन इसके अंदर इस्तेमाल शुदा नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक को ठूंस कर बहुत मजबूती से भरा जाता है, और नतीजा एक ऐसी ईंट जो दोबारा इस्तेमाल हो सके और काफी पायदार भी हो। और बात सिर्फ प्लास्टिक को कहीं कैद करने की नहीं है। असल कमाल ये है कि ये इस कचरे को एक काम की चीज में बदल देती है, उसे एक नया मकसद, एक नई जिंदगी दे देती है। अच्छा, इस पूरे अमल के पीछे एक बड़ा दिलचस्प साइंसी उसूल काम करता है जिसे कहते हैं प्लास्टिक सीक्वेस्ट्रेशन। ये आइडिया दरअसल फितरत से लिया गया है। देखें, अरबों सालों से हमारी जमीन ने क्या किया है, उसने फिजा में मौजूद फालतू कार्बन को जमा करके उसे जमीन के नीचे महफूज कर दिया ताकि जिंदगी फल फूल सके। अब चूंकि प्लास्टिक भी तो कार्बन से ही बनता है, तो इको ब्रिक्स बिल्कुल यही काम करती हैं, प्लास्टिक को महफूज करके माहौल से बाहर रखती हैं। तो क्या इको ब्रिक बनाना कोई रॉकेट साइंस है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं होती। बस करना यह है कि प्लास्टिक को साफ करके सुखा लें। कोशिश करें कि एक ही साइज की बोतलें हों और फिर किसी लकड़ी या डंडे से प्लास्टिक को बोतल के अंदर दबा दबा कर भरते जाएं। इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। अब जब हम ये जान गए हैं कि ये है क्या, तो आइए देखते हैं कि इसकी असल ताकत क्या है और इसके फायदे क्या क्या हैं। इको ब्रिकिंग सिर्फ एक शख्स का काम नहीं है, बल्कि ये एक समाजी तहरीक बन चुकी है। ये लोगों को एक मुश्तरका मकसद के लिए इकट्ठा करती है, जिससे न सिर्फ माहौल की जिम्मेदारी का एहसास बढ़ता है, बल्कि आपस में इत्तेहाद भी पैदा होता है। और इसके फायदे वाकई बहुत जबरदस्त हैं। सोचें, ये प्लास्टिक को हमारी जमीनों और समंदरों में जाने से रोकता है, कम्युनिटीज को एक साथ मिलकर काम करने का मौका देता है, मुफ्त में तामीराती सामान मुहैया करता है, और सबसे बढ़कर ये हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा कचरा आखिर जाता कहाँ है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, दुनिया भर में ऐसा हो भी रहा है। फिलीपीन में कम्युनिटी मिलकर प्रोजेक्ट्स बना रही है। इंडोनेशिया में लोग इससे फर्नीचर बना रहे हैं। यहाँ तक कि बर्तानिया में मिट्टी के घर बनाने में भी इको ब्रिक्स इस्तेमाल हो रही हैं। ये मिसालें दिखाती हैं कि एक छोटा सा आइडिया कितना बड़ा असर डाल सकता है। लेकिन जैसा कि हर आइडिया के साथ होता है, इको ब्रिक्स भी हर मसले का हल नहीं है। तो एक मुतवाज़िन तस्वीर देखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम इसके चैलेंजेस और मुश्किलात पर भी बात करें। तो आइए जरा दोनों पहलुओं को देखते हैं। एक तरफ तो ये प्लास्टिक के कचरे को कम करता है और लोगों को जोड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ ये बड़े बड़े तामीराती मंसूबों के लिए शायद ठीक ना हो। इसमें मेहनत बहुत लगती है, और अगर ईंटें ठीक से ना बनाई जाएं तो हाँ, हिफाजती खदशात भी हो सकते हैं। कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ईंटों में प्लास्टिक बहुत कसकर भरा होना चाहिए, वरना वो मजबूत नहीं होंगी। फिर अगर प्लास्टिक गंदा हो तो सेहत के मसाइल हो सकते हैं, और ये भी मानना पड़ेगा कि इस काम में वक्त और मेहनत दोनों काफ़ी लगते हैं। तो फिर इको ब्रिक्स को कैसे देखा जाए? क्या ये एक मुकम्मल हल है? शायद नहीं। आइए इसे कचरे के इंतज़ाम की बड़ी तस्वीर में रख कर देखते हैं ताकि इसकी सही जगह समझ में आए। देखिए, प्लास्टिक जैसे बड़े मसले का कोई एक जादुई हल नहीं होता। इसके लिए हमें कई सतहों पर काम करना पड़ता है। एक तरफ हुकूमती सतह पर बड़े मंसूबे, दूसरी तरफ इको ब्रिक्स जैसी अवामी कोशिशें, और तीसरी तरफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान का स्वच्छ भारत मिशन एक बेहतरीन मिसाल है कि हुकूमतें किस तरह ऊपर से नीचे तक एक मुनज़्ज़म मंसूबा बनाकर कचरे के मसले से निपट सकती हैं। और फिर आती है टेक्नोलॉजी। हैदराबाद में गुडी बैग नामी एक मोबाइल ऐप है जो रीसाइक्लिंग को दिलचस्प बना रही है। लोग अपना कचरा जमा करवाते हैं और बदले में इनामात हासिल करते हैं। और इसका नतीजा हैरान कुन। सिर्फ एक साल में इस ऐप ने 3000 खानदानों से 4 लाख किलोग्राम प्लास्टिक जमा किया। ये टेक्नोलॉजी की ताकत का एक जबरदस्त सबूत है ना?
تو آخر میں بات وہیں آ جاتی ہے جو سی سائڈ سسٹینیبلٹی نے کہی۔ ایکو بریکنگ شاید اپنے آپ میں مکمل حل نہ ہو، لیکن یہ پلاسٹک کے خلاف ہماری جنگ میں ایک بڑی حکمت عملی کا ایک بہت اہم اور طاقتور حصہ ضرور ہے۔ اور اس تجزیے کو ہم اسی سوال پر ختم کرتے ہیں کہ ایکو بریک کی اصل طاقت کس چیز میں ہے؟ اس پلاسٹک میں جو وہ اپنے اندر بند کرتی ہے، یا اس سوچ اور گفتگو میں جو وہ ہمارے معاشرے میں کچرے کے بارے میں شروع کرتی ہے؟